Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. मोहम्मद बेसलम। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजस्थान नेट 2026 के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं उसका लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस स्टेप में कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। लाइव रजिस्ट्रेशन आप पूरा देख लेंगे और फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑलरेडी आपको पता होगा कि इस साल के लिए न्यू जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कल मैंने इस पर डिटेल वीडियो आपके शेड्यूल पे बना दी थी कि टाइमलाइन राजस्थान नेट काउंसलिंग की क्या है। आप यहाँ से देखेंगे ug.neetrajasthan.com, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस साल के लिए। यहीं पर जाकर जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग का। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक तो नोटिफिकेशन दिखेगा जो कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। और दूसरा ये कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से आपको सबसे पहले जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने खुलता है। एक है कैंडिडेट लॉगिन, दूसरा एप्लीकेशन गाइडलाइन और तीसरा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इन तीनों में आपको जो है कैसे कैसे प्रोसीड करना है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप एप्लीकेशन जो गाइडलाइंस हैं उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और एक एक करके सारे रूल्स जो आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं उनको पढ़ लेंगे। इसमें पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस फॉर्मेट में लगेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें जैसे इसमें बताया गया कि आपका जो फोटो है वो आपका 40 KB का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 40 KB के अंदर। और अदर डॉक्यूमेंट्स आपकी जो पीडीएफ फॉर्मेट में लगेगी, जैसे नीट यूजी का रिजल्ट कार्ड, उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में लगेगा। मार्कशीट आपकी 10th और 12th की, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पीडीएफ फॉर्मेट में लगेंगे। तो एक एक करके आप ये सारे रूल्स पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर इनको नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन को भी कवर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है जो स्टेप फॉलो करना है वो है रजिस्ट्रेशन का। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, एक एक करके मैं स्टेप आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप स्टेप्स देख लो कि एडमिशन प्रोसेस के आपके स्टेप क्या रहने वाले हैं। पूरे एडमिशन जर्नी में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, स्पेशली एनआरआई और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो वहाँ के हैं उनको, और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा आपको। उसके साथ ही चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। ठीक है, ऑलरेडी डेट्स सारी आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप चैनल पर जाकर देख लेना, उसमें मैंने पूरे शेड्यूल को कवर किया है कि किस प्रोसेस का टाइमलाइन क्या है। अलॉटमेंट उसके बाद होगा, फिर उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। तो ये सिंपल स्टेप्स हो गए। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ से आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन आप अपना करेंगे। क्या क्या डिटेल्स भरनी है, सबसे पहले आपको नीट का रोल नंबर भरना है। यहाँ से मैं अपना जो फोटो उसको हटा देता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन सही से विजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीट का रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर उसके बाद अपना नेम डालेंगे और आपको मिस्टर, डॉक्टर, मिस इस टाइप से कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपका जो नेम है मार्कशीट के अंदर वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फादर्स नेम लिखना होगा, मदर्स नेम लिखना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद एज आपकी ईयर्स में, और कम से कम जो है 17 साल आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, वो यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। मैं पूरी डिटेल भर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे आप वैलिडेट करेंगे फिर उसके बाद जो है नीचे की तरफ और ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे, जिसमें पूछेगा 10+2 मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कंबाइन करके आपको पीसीबी के मार्क्स बताने। और 10 मार्क्स कितने कैंडिडेट के, टोटल मार्क्स कितने, फिर अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर ये भी कंफर्म करना होगा दैट आई हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन इंडिविजुअली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट। यानी आपको हर एक सब्जेक्ट में भी पास होना है और ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट मिलाकर भी पास होना है और प्रैक्टिकल में भी पास होना है, अलग अलग करके। ठीक है, फिर उसके बाद वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल में आपको सेलेक्ट करना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसमें हम नो कर देंगे। अगर आप होंगे तो उसका आपको एलिजिबिलिटी देना होगा। आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना होगा। अब इसमें 2 ऑप्शंस रह सकते हैं, राजस्थान के बच्चे या फिर अदर देन राजस्थान। तो अगर आप राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा। अगर आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो आपको डोमिसाइल स्टेट अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा स्टेट है और कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद आप ईमेल डालेंगे, पीडब्ल्यूडी अगर एलिजिबिलिटी है तो उसको फिलअप करेंगे। अगर आप इसको मान लीजिए फिलअप करते हैं तो आपको उसका नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एलिजिबल नहीं है कैंडिडेट तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, व्हाट्सएप नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं सिर्फ उसी पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन जो है आपका एलिजिबिलिटी का, ये उन लोगों के लिए है जिनके मदर फादर कंटिन्यूअसली पिछले 10 साल से राजस्थान के अंदर रह रहे हैं और उस बच्चे ने पिछले 5 साल के अंदर अपनी पढ़ाई भी राजस्थान से रहकर की है, वो इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, जो अदर स्टेट में रह रहे बच्चे हैं, मतलब किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं लेकिन वो जो है उनके पास बोनाफाइड रेसिडेंट है राजस्थान का, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वो अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर राजस्थान में रहकर पढ़ाई नहीं भी की है लेकिन डोमिसाइल है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे।
तीसरा वो कैंडिडेट, द कैंडिडेट सन और डॉटर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी ऐसे लोग जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय हैं और उनका अगर कोई बच्चा या बच्ची है तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और कम से कम 3 साल उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को सर्व किया होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से बाकी अदर जो क्राइटेरियाज हैं आप इन सबको फुलफिल करने के लिए पढ़ लेंगे। मैं एक एक को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो भी एलिजिबिलिटी आप उसको क्लिक करेंगे और उसी के रेस्पॉन्स में आपको अपने सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सारी एलिजिबिलिटी देख लेंगे, उसमें जो भी आप एलिजिबल हैं उसको सेलेक्ट करके उसमें टिक मार के और फिर यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे मैंने आगे प्रोसीड किया तो यहाँ पर ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही अगर आप ईमेल वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि OTP ईमेल पर जा नहीं रहा है। तो काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद मैंने मल्टीपल ईमेल से भी ट्राई किया और फिर उसके बाद जो इनकी ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है वेबसाइट पर उस पर कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला है कि वेबसाइट पर कुछ इशू चल रहा है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो जैसे ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो इससे आगे का जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। बने रहें चैनल के साथ। और अभी ये नई वेबसाइट है तो इसलिए इसमें दिक्कतें हो रही हैं, इन लोग को ठीक करना पड़ेगा और हो सकता है डेट भी आगे बढ़ानी पड़े। जैसा कोई भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।